दोस्तों हींग, हल्दी और छाछ का उपयोग घरों में सब्जी बनाने या फिर मसाले के रूप में ही किया जाता है, लेकिन खेती बागवानी में फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इनके जैविक गुणों के कारण ये कीटनाशक, रोगनाशक और मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में सुपर काम करते हैं। ये हींग और हल्दी जैविक खेती में एक प्राकृतिक उपचार के रूप में बहुत उपयोगी है। इनका अगर सही ढंग से उपयोग किसानों ने कर लिया तो किसान मित्र अपनी फसलों की सुरक्षा, मिट्टी की उर्वरता और पैदावार बढ़ाने में इनसे बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। दोस्तों मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। दोस्तों हींग और हल्दी से बीज उपचार करने पे दीमक, व्हाइट ग्रब जो सफेद गड़ार लट होती है, बीजों और जड़ों को नहीं काटती है वो, और जड़ गलन, काली जड़ वाला रोग बिल्कुल नहीं आता है अगर बीज उपचार करके आप बोते हैं तो। बीज का अंकुरण यानी जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम हींग लेनी है, 5 ग्राम हल्दी लेनी है और 20 ml गुनगुना हल्का सा पानी लेना है। उसको पानी में घोल के हींग को और हल्दी को फिर 1 किलो बीज में आपको छुपड़ देना है और उस बीज को छाया में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद में बिजाई कर देनी है। कीटनाशक के रूप में अगर इनके प्रयोग की बात करें तो हींग और हल्दी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटी इंसेक्ट, एंटी फंगल के गुण होते हैं जो फसलों को कीटों, रोगों और बैक्टीरिया से बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आपको 3 ग्राम हींग लेनी है, 20 ग्राम हल्दी लेनी है और 1 लीटर गर्म पानी लेना है और आधे घंटे के लिए उसको घोलते रहना है और घोल को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में फिर 15 लीटर की टंकी में पानी में मिला के आपको ये शाम के समय आपको 4-5 बजे के बाद में स्प्रे कर देना है। यह स्प्रे पौधों पे कीटों जैसे कि एफिड है, जेफिड है, थ्रिप्स है, माइट है, व्हाइट फ्लाई है, इनको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। के साथ ये लीफ माइनर पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है और मिर्ची में, कपास, अनार, टमाटर, पपीता जैसी फसलों में जो माताबंदी, कुकड़वा बन जाता है, पत्ती मरोड़ रोग जो आ जाता है जिसको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, उसको पूरी तरह 100% कंट्रोल कर देता है। ये हींग के घोल से पौधों की जड़ों पे हल्का स्प्रे या फिर ड्रेंचिंग करने से जड़ों का विकास तेजी से होता है। जड़ों में, उसके डंठल में रोग नहीं आते हैं। जड़ गलन की, डंठल गलन की बिल्कुल भी जो समस्या है नहीं आती है। मिट्टी में अगर रोगनाशक के रूप में प्रयोग करने की बात की जाए तो हींग, हल्दी और छाछ का उपयोग, तीनों को एक साथ मिला के अगर मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है तो मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, फफूंद होती है, कीट जो होते हैं, उनका पूरी तरह से सफाया हो जाता है। मिट्टी एकदम से रिफ्रेश हो जाती है, नई ताजा बन जाती है। मिट्टी में इसका प्रयोग कैसे करना है तो उसके लिए आप 50 ग्राम हींग लेनी है, 1 किलो पिसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है, देसी, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और 50 लीटर पुरानी रखी हुई छाछ लेनी है। जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इन तीनों चीजों को लेके अच्छे से घोल बना लेना है और मिला के खेत में सिंचाई के साथ में जो पानी आप देने वाले हैं, चाहे आप ड्रिप से देने वाले हैं या खुला पानी आप देने वाले हैं, उससे सिंचाई के साथ में आप खेत की मिट्टी में पूरी तरह से पहुंचा देना है, यानी मिट्टी में मिला देना है। तो इससे आपकी मिट्टी में जो जड़ गलन है, काली जड़ बनाने वाली जो फफूंद है, उसको पूरी तरह से मार देगा। ये मिट्टी में होने वाले हानिकारक कीट जैसे कि दीमक है, सफेद लट है, जो व्हाइट ग्राफ जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह 100% कंट्रोल हो जाती है। साथ ही मिट्टी में लाभदायक मित्र कीट, मित्र फफूंद जो होती है, उसको डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में ये बहुत गजब का सपोर्ट करती है, जिससे आपकी मिट्टी एकदम उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में फायदेमंद जो बैक्टीरिया, कीट होते हैं, मित्र कीट, फफूंद होती है, वो बहुत जबरदस्त मात्रा में एकदम तेजी से वृद्धि करती है और मिट्टी एकदम नई रिफ्रेश हो जाती है। हींग, हल्दी और छाछ तीनों के घोल को गोबर के ढेर पे छिड़क के पानी चलाएं। ऐसा 2 बार करने पे गोबर की खाद जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन के तैयार हो जाती है। इन तीनों के घोल को बारिश के समय खाली पड़े हुए खुले खेतों में चलाते हैं तो उन खेतों में हानिकारक कीट, फफूंद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और खेतों में पड़ा हुआ जो कूड़ा करकट रह जाता है, फसलों के अवशेष जो रह जाते हैं, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। और हींग, हल्दी, छाछ का घोल बहुत पावरफुल, जबरदस्त, उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करके खाद बना के तैयार कर देता है। बारिश के टाइम पे अगर आपका गोबर का ढेर बना हुआ है, गोबर की खाद अच्छी बनानी है, तो उससे तीनों चीजों का, हींग का, हल्दी का और छाछ का घोल आपको तैयार कर लेना है। और बरसात के मौसम में 1-1 महीने पे 2 बार आपको ऊपर पूरी
ढेर पे छिड़क देना है। उसके बाद में बारिश का पानी चलने देना है और फिर एक बार फावड़े से उसको ढेर को मिला देना है। तो आप देखोगे बहुत जबरदस्त डिकम्पोज होके गोबर की खाद शानदार बन जाती है। आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, रोग बीमारी कीटों से कंट्रोल करने के लिए प्योर घरेलू जैविक तरीका है। इससे आपकी मिट्टी भी सुधरेगी, आपका वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा, उसमें भी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा और हम जो खाना इससे तैयार खाएंगे वो भी एकदम हमारी बॉडी के लिए जहर मुक्त रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को यार दोस्त रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दे और आपका इससे संबंधित कोई भी सलाह हो, सुझाव हो या सवाल हो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें। हम अगर सवाल होगा उसका जवाब देंगे, आपकी सलाह सुझाव होगा उसको हम जरूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम बहुत जबरदस्त आपके फायदेमंद वीडियो हर रोज लेके आ रहे हैं।